Shalom, welcome to CFI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. आज जो मैं वचन ला रहा हूं आपके सामने, आज के समय, आज के दिन और आज के दिनों का ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे सेंट्रल सब्जेक्ट विल बी इजराइल गाजा। ये जो युद्ध चल रहा है कि वही सबसे सेंट्रल पॉइंट है आज दुनिया के सामने। अगर आप टीवी का कोई भी चैनल खोलेंगे तो यही सब दिखा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैं बड़े प्रार्थना के बाद ये वचन निकाला है जो आपके सामने ला रहे हैं, जो आप कल को इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। चाहे आप वचन देने वाले वेदर यू आर अ पास्टर, वेदर प्रीचर, अगर आप लीडर हैं या कुछ भी हैं, एक नॉर्मल पर्सन है जो विश्वास में है, आप लोग सबके लिए ये एक वचन है जो परमेश्वर आपको ज्ञान और समझ दे। तो आइए हम लोग आगे बढ़े। अब बिफोर आई गो अहेड, मैं दो बात खास कर बोलना चाहता हूं। इन दिनों में इजराइल के प्रति जो लोग इजराइल को इतना प्यार करते हैं, हम लोग एक ही दृष्टि से देखते हैं, इजराइल के साथ हम लोग खड़े रहें और जो भी इजराइल कर रहे हैं सही है, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट इज करेक्ट। मगर इन सब बातों के बीच में हम लोग एक बात कभी ना भूले, और वो ये है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर सबको प्यार करते हैं। एंड क्या हम भूल सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला? लव योर एनिमीज, ब्लेस देम दैट कर्स। अपने दुश्मनों को प्यार करो, जो तुमको कोसते हैं उनको आशीष दो। हम लोग को सिखाया वचन से, और हम जानते हैं 2000 साल से ये सच्चाई हम लोग के बीच में है, जिसकी वजह से यीशु मसीह और उनका वचन ऑलमोस्ट 60% दुनिया के लोगों ने अपनाया है, क्योंकि ये सच्चाई है कि उनके वचन में प्यार है। और वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें बनाने वाले परमेश्वर ने यीशु मसीह का सांस हर मनुष्य के अंदर दिया है। इसलिए जब यीशु ने कहा अपने दुश्मन से प्यार करो, क्योंकि उनका सांस सबके अंदर है, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट ये कहते हुए कि वी एज क्रिश्चियंस, विश्वासी होके हम लोग सबको प्यार करते हैं, और दुश्मन को प्यार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एंड मैं अपने को ऑलमोस्ट डेली याद दिलाता हूँ, दुश्मन को प्यार करना मेरा फर्ज है, और ये परमेश्वर की इच्छा है हम लोगों के जीवन में। अब ये कहते हुए अब हम लोग आए, जो हमारी मेन सब्जेक्ट है वो है इजराइल गाजा, और आज और कल में क्या हो रहा है पिछले 2-3 दिनों में, और अगले 2-3 दिनों की में क्या उम्मीद है। तो ये सब्जेक्ट जो है टची सब्जेक्ट है एंड गहरा सब्जेक्ट है। केयरफुली सुनिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हम लोग इस समय मत्ती का इंजील खोलेंगे और 7वां अध्याय 15 और 16 वचन। मैथ्यू 7, 15 and 16। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो थोड़े के भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर के फौरने वाले भिड़ा। कोई पढ़ने का अच्छा है?
उन पर फलों उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्यों? क्या आइडिया से अंग हाँ, क्या Uncle, I'll read. ऑडियंस प्लीज। सॉरी, From थैंक यू। 15, start from 15. 15, हाँ करिए, 15 से करिए, 15 और 16। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा बस बस, पेड़ दैट्स ऑल, दैट इज ऑल, बस ये दोनों वचन। नाउ मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज एल्डर ब्रदर आपके सबके सामने कि हम लोग जो बोल रहे हैं आप अपने लिए ले लीजिए। मैं अपने लिए लिया हूं और लूंगा, ताकि जिस वजह से परमेश्वर ने ये आज का वचन हम लोग के सामने रखा है वो हम लोग के जीवन में पूरा हो जाए। आज के दिन हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड टुडे क्या है? गाजा, इजराइल, हमास, ये सब नंबर वन टॉपिक। इजराइल और हमास। गाजा एक्चुअली सेकंड, थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में आ गया है, हमास और इजराइल। और जब मैंने ये देखा वर्स, हमको ऐसा लगा परमेश्वर बोल रहे हैं कि यही वर्स से हम तुम्हारे द्वारा बात करेंगे। तो ये वर्स आपके लिए और मेरे लिए है। वो क्या कि बी वेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स। हिंदी में क्या है? फॉल्स प्रॉफिट क्या है? क्या लिखा है वर्स झूठे में? भविष्यवक्ता। झूठे नहीं, भविष्यद्वक्ता। तो उससे क्या होना है? दोस्ती करना है, सावधान रहना है। अब इसको 1 मिनट की रिस्पॉन्ड को अलग करें और अपने सामने हम लोग उस चीज को देखें जो हमारे सामने टॉपिक है। आज इस दुनिया में जहां जहां भी यहूदियों के विरुद्ध कुछ भी काम हो रहा है, सिर्फ आज नहीं परंतु पिछले 2000 सालों से, उसके पीछे एक आत्मा है। और वो आत्मा है अमालिक की आत्मा, या अमालिक से और भी हम लोग पीछे जाए तो शैतान की आत्मा है। और जब हम लोग एक्सोडस की किताब, जल्दी से हम लोग जाएंगे इस बात को सब याद दिलाने के लिए, जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ। जब हम लोग निर्गम की किताब में जाते हैं और देखते हैं वो युद्ध, जो निर्गम की किताब 17 अध्याय में देखते हैं, 14, 15, 16 वचनों में हम लोग को याद आता है कि अमालिक ने किस तरह से इजराइल के पीठ के पीछे से उन पर वार किया और किस तरह से परमेश्वर आके उनको बचाए। और उस समय परमेश्वर ने एक वादा दिया और कहा मोशे को, ये कहते हुए, और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। उस समय अमालेक एक मनुष्य के रूप में था, मगर अगर परमेश्वर किसी नाम से सदा के लिए युद्ध करेंगे तो वो इंसान नहीं है, परंतु वो एक आत्मा है जो उस तरह से मरता नहीं है। Therefore, the spirit of Amalek has to be understood कि ये समझना है ये शैतान की आत्मा की बात हो रही है। इसलिए हम लोग इस बात को ना भूले। ये 2 हफ्ते पहले ने इस पर मैंने थोड़ी सी डिटेल में मैसेज लिया था, और मोशे किस तरह से फेरो के पास जाता है उस पर हमने मैसेज दिया था। मैं 1-2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। पहला चीज जो मैंने कहा कि जहां भी पिछले 2000 साल में खासकर और उसके पहले भी जहां भी इजराइल पर युद्ध हुआ है, उसके पीछे शैतान की आत्मा है। और एक्सोडस की किताब, निर्गम की किताब में जो हम लोग देखते हैं
वहां पर जब परमेश्वर उसका नाम क्लियर किया कि यह अमलिक है जिसका रूप बार बार ऑब्वियसली बदलेगा, तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इस बात को हम लोग देखते हैं बार बार, अमलिक की जो आत्मा है बार बार इज़राइल के सामने आके उनसे युद्ध करने का हमेशा हिस्टोरिकली, क्या बोलते हैं हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक 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 रूप। अब आइए हम लोग तो दो तीन बातें याद करें। जब हम लोग एस्थर की किताब देखते हैं, एस्थर की किताब में हम लोग देखते हैं कि हमारे का चेहरा जो हमान के रूप में देखा जाता है। अब आज ये समय नहीं है पढ़ने का, हम लोग सब जानते हैं। मैं एक बात सिर्फ सामने ला रहा हूं आगे बढ़ने के पहले कि ये अमालिक की आत्मा, जो शैतान की आत्मा है, वो बार बार सामने आता है। आपका और मेरा झगड़ा किसी मनुष्य से नहीं है और ना हम हो सकता है। हम अपने दुश्मन से भी प्यार करेंगे, शैतान से प्यार नहीं करेंगे। और जब यहां पर बाइबल में देखते हैं ये शैतान की आत्मा जो सामने आता है और जब किसी मनुष्य में या लोगों के बीच में आ जाता है, तब हमारा युद्ध उनके साथ है। फर्क है, और इस चीज को समझना बहुत बहुत ही जरूरी है। हम रिपीट कर रहे हैं, यीशु ने क्या कहा, अपने दुश्मन से क्या करो, प्यार करो। मगर अगर मेरा दुश्मन सामने से शैतान ही है तो हम उससे युद्ध करेंगे। इसलिए बाइबल में कहता है शैतान का सामना करो तो क्या होएगा, वो भाग जाएगा। तो शैतान का सामना करना और दुश्मन का सामना कर, जो हम लोग इंसानी तौर पे देखते हैं, फर्क आ जाता है। अब इस बात को सामने रख के हम लोग याद करें, जब एस्थर की किताब में हमान को देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वहां अमालिक के रिश्तेदार ही है उसी व्हाट इज हैपनिंग, उसी हाँ, ये देख लिया हमान का चेहरा देख रहे हैं जो अमलेक के पीढ़ों से आया था। और अगर हम लोग उतना पीछे नहीं जाना है तो अगर हम लोग हिटलर का चेहरा देखें, उनका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, मगर हिटलर को जब देखें, उसके कामों को देखें, तो हम लोग समझते हैं कि ये अमालिक की आत्मा ही है। तो पॉइंट नंबर 1 जो सामने लाए हैं, पहला चीज मैं कह रहा हूं, जहां जहां लोग इजराइल यहूदियों के विरुद्ध आके खड़े हो जाते हैं उनको नष्ट और नाश करने के लिए, तो वो आत्मा अमालिक की आत्मा है और वो है शैतान की आत्मा। अगर आपने मेरा इस पॉइंट को समझ लिया है तो आइए हम लोग अब मेन पॉइंट पे आ जाएं। और पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है हमास। जिनके पास नोटबुक है और आप नोट करने चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है हमास ना। हमास का जो शब्द है, हमास शब्द अरबिक में का मतलब है, अब मेरे पास इंग्लिश में हमास जो शब्द है और नाम है, वो अरबिक में का मतलब है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, somebody please translate for me. In Arabic it means zeal, Z-E-A-L, zeal. It means strength and it means bravery, बहुत
नोबल शब्द हैं। हिंदी में कोई बताएंगे इसका क्या होएगा? अरबिक जील में इसका मतलब है उत्सुकता और सामर्थ। और ब्रेवरी। ब्रेवरी बहुत ब्रेव ब्रेव क्या बोलते हैं? कम ऑन समबडी मस्ट शूरता शूरता है। शूर शूर नहीं शूर नहीं, शूरता या हिम्मत। श्रुत, हिम्मत, हिम्मत हिम्मत वाला। वाली। तो हमास, जो आप इसको नोट करिए, हमास जो अरबिक में है, इसका मीनिंग क्या है? जील, जोश, ताकत और पैशन। पैशन भी है, एकदम डीप डिजायर। और ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या बोलेंगे? ब्रेव। आई एम गेटिंग नो हेल्प। पराक्रम नो बेटर वर्ड। हिम्मत 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 वाले, हिम्मत वाले। तो देखिए कितनी अच्छी टाइटल, टाइटल का मीनिंग कितना, ये जो उनका नाम हमास है, कितना बढ़िया है, कितना नोबल टाइप है, कितना सिंसियर टाइप है, हर चीज। ओके, आप समझ गए मेरी बात? यहां तक आप लोग समझे? गिव मी वाटर। आप लोग समझे बहुत? कभी हाँ ना आप कर देंगे तो अच्छा होएगा। अगर आप ओके, ऑल राइट। तो ये हमास जो शब्द है, नाम है, ये चार उनके मेन पिलर्स हैं। अब आइए, ये जो है, यही शब्द हमास हिब्रू, एंशियंट हिब्रू, माने जो ओरिजिनल, सबसे ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज है, जिस समय जो पुराना नियम लिखा गया, उस समय का जो हिब्रू था और आज के हिब्रू में काफी फर्क है, काफी चेंजेस आई हैं। जिस तरह से हिंदी संस्कृत इस का बैकग्राउंड है, हिंदी का बैकग्राउंड है संस्कृत, बहुत चेंजेस हैं। ओरिजिनल क्या है संस्कृत, कोई संस्कृत शब्द जो है अभी हिंदी में हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह एंशियंट हिब्रू लैंग्वेज में आप नोट करिए और हमको कोई ट्रांसलेट करिए प्लीज। समबडी ट्रांसलेट, बिकॉज दिस इज द दो खंबे जिस पर आज का मैसेज बेस्ड है। जो एंशियंट हिब्रू में ये हमास का मतलब है, नंबर वन, वायोलेंट। वायोलेंट बोलेंगे, कोई बताएंगे जल्दी से? वायलेंट, हिंसा हिंसा। ओके, वायलेंट। दूसरा है ईविल, शैतानी या पाप। दुष्टता, ये शैतान। तीसरा, तीसरा मीनिंग है डिस्ट्रक्शन, नाश करने वाले। ओके, चौथा है ब्रूटैलिटी, एकदम कट्टर बोलो या जैसे शब्द है। और उसका मीनिंग होता है इमोरालिटी। यू कैन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टेक इट डाउन। और उसमें उसी कवर में आता है क्रूएल्टी, माने बहुत कठोरता बोलेंगे, क्या है? क्रूएल्टी। क्रूर क्रूर। You got it? So it is cruelty. Then falsehood, झूठापन, lawlessness माने बैर कानूनी, injustice, उसका अन्याय, बगैर अन्याय। देन प्लंडरिंग माने डिस्ट्रॉय करना, मर्डर। इस तरह की जो शब्द है ओरिजिनल हिब्रू में, इसका हमास का मतलब होता है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। ट्राई टू गेट इनटू द, आपको यू विल फाइंड दीज आर द डेफिनेशन। तो मैं फर्स्ट पॉइंट सामने रख रहा हूं कि अरबिक में इसका मीनिंग क्या है और ओरिजिनल हिब्रू में इसका मीनिंग क्या है। जो इनके पास ओरिजिनल हिब्रू के बाइबल अगर है या स्क्रिप्चर्स हैं, तो उसमें आपको मिलेगा ये शब्द।
ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग सबको? आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज अगर हम लोग इस पॉइंट को नहीं समझेंगे, हमारी पूरी बची, ये दो खंबे हैं जिस पर हम आज का वचन बनाए हैं। एक है हमास का मतलब अरबिक में, और हमास का मतलब ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में। दो मीनिंग आप लोग समझ गए? यस या नो? Yes, तब हम आगे। yes, Pastor. Yes, very अच्छा, nicely said. Yes. Beulah has understood, and I don't know how many others. दूसरे लोग ने समझा नहीं समझा, अगर एक बार अनम्यूट करके बोल देंगे तो हमको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। If you can unmute yourself and Yes, yes. give me a green signal. I think nobody else has understood except Beulah. Yes, Uncle. Yes. Okay, Ashwini has. Yes, brother. Okay, others have. Sister Cooper, आप समझे हैं क्या? हाँ, Pastor. Okay. Understood, uncle. Understood. Okay, Sister Vaishali, you understood? Yes, Pastor. तो आप समझ गए, जो हमारे जो सामने रख रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कल को ये अंडरस्टैंडिंग हमारे काम आएगा। कल मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ टुमारो, यह हम एक साल बाद की बात नहीं कर रहे, मैं कल की, परसों की, नेक्स्ट 2-3 डेज में, 1-2 महीने के बाद ये बहुत काम आएगा। तो अगर हम लोग दोनों समझ गए, हमास का मतलब अरबिक में और हमास का मतलब ओरिजिनल एंशिएंट हिब्रू में, जिस लैंग्वेज में पुरानी नियम लिखी गई थी, जिस उस डेफिनेशन में। हो गया? यहां तक पहुंच गए? ऑलराइट, अब आइए हम लोग थोड़ा सा 15 साल के पहले थोड़ा सा अपनी नजर घुमाएंगे। आज से 18 साल पहले की बात है। 2007 में, इन 2007, इजराइल ने गाजा का जो एरिया है वहां के लोगों के हाथ में दे दिया कि तुम लोग दुनिया को इतना बोल रहे हो कि हम लोग तुम पर दबाव लगा रहे हैं, तुमको हम बढ़ने की कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा सा फ्रीडम दे तो आप लोग बढ़ जाओगे, चलो हमारी सेना यहां से हट जाएगी, हम लोग सिर्फ बाहर से रहेंगे और देश की सीमा पे रहेंगे, अंदर के हिस्सा से हम अपना गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, ये है वो हैं, सब जो यहूदी लोग हट जाएंगे, आप लोग अपना संभालो, उनके हाथ में दे दिया 2007 में, और कहा तुम लोग खुद अपना इलेक्शन रखो और अपने लोगों को चुनो कि तुम्हारे ऊपर कौन राज्य या शासन, राज्य नहीं परंतु शासन कौन करेगा। उन लोग बहुत खुश थे, और 2007 में जब उन्होंने उनको हैंड ओवर किया, शायद नेक्स्ट ईयर उन लोग ने इलेक्शन रहा, और उस इलेक्शन में एक लीडर है जिसका नाम है सिनवर। सिनवर जो है उसने उस समय ये नाम सामने रखा कि वही लीडर हो गया, और हम हमास करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग यहाँ पर शासन करेंगे। मैं आपको हिस्टोरिक फैक्ट बता रहा हूं। 2007 में ये डिसीजन हुआ, और उस समय से, ये है सिनवर, उस समय से गाजा में शासन कौन करने लगा? अब आप इसको अपने शब्दों में बोलिए। उस समय से गाजा में शासन करने वाले कौन थे? हमास। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस समय से गाजा में शासन करने वाले थे हमास। करने वाले थे नहीं, तब से कर रहे हैं। जो हमास, ऊपर से चेहरे पर क्या लिखा उन्होंने?
चेहरे पे लिखा है ताकत, बहुत बने जील, स्ट्रेंथ, पैशन, ब्रेवरी। हम लोग इस तरह के लोग वो छापा लेके आए और तब से शासन करे। कौन? जो अरेबिक में उनका ये नाम है। अगर हम लोग इस समय 2007 से लेके 2023 तक, जबकि ये युद्ध चालू हुआ, गाजा की इतिहास देखें, उस समय गाजा एक वेल डेवलप्ड जगह थी। जिस समय यहूदी इजराइल ने अपने ऑफिसर्स को, गवर्नर्स को, इसको उसको सब वापस किया, उस समय इतनी अच्छी सड़कें थी। आप अगर गाजा को देखते और इजराइल को देखते तो ज्यादा फर्क नहीं दिखता था, सब वेल डेवलप्ड। और जब इजराइल ने वहां से अपने लोगों को हटाया, अपने सिस्टम को हटाया, तो उन्होंने 3-4 चीज की गारंटी दी। पहला गारंटी कि तुमको बिजली हमेशा हम ही दे। बिजली तो ऐसे भी इजराइल देता है, वो थ्रू आउट हर जगह। इजराइल ने बोला मेरा बिजली आता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी, पीने का पानी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पानी लाएंगे कहाँ? उधर इट्स डेजर्ट एरिया और साइड में समुद्र है, पानी हम देंगे। और खाना पीना का जो भी जरूरत है हम ही देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इजराइल का हिस्सा है। तो दो बातें हो गई 2007 2008 में, कि उनके ऊपर शासन करने वाले कौन थे? कहने को ताकतवर, ब्रेव, पैशनेट, जील पीपल। सच्चाई क्या है हम लोग अभी देखेंगे। सच्चाई ये थी कि जो पुराने हिब्रू बोली में जो नाम हमास था, वही वो चेहरा सामने आ गया तब से। अगर हम लोग सोचने लगे तो ये सोच सकते हैं कि इन्होंने ये नाम क्यों चुना, ऐसा नाम। क्योंकि इजराइल के एक दूसरे हिस्से में, जहां पर जिसको बोलते हैं PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर अराफात वगैरह लोग का शासन चलता था, वहां पर ये सब बातें नहीं थी। उन लोग शांति से इजराइल की शासन को मानते थे। अब इन लोग खड़े हो गए, तो एक सवाल आता है कि ये लोग, सिनवर और गाजा के मेजॉरिटी लोग ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? और निर्णय क्या था कि हम इस नाम से शासन करेंगे। एक इंग्लिश में बोलते हैं आयरॉनिक, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, मगर एक अजीब बात है कि इस तरह के काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने नाम कैसा चुना? हमास। आप क्या सोचते हैं वहां के लोग ओरिजिनल हिब्रू भाषा में इस नाम का मतलब क्या है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बी श्योर उनको अच्छी तरह मालूम था कि हमास का एक्चुअल नाम, ओरिजिनल नाम क्या था। हम जो बोल रहे हैं, काफी लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सर्वेंट ऑफ गॉड मैं बात कर रहा हूं, अच्छी तरह हर बात को चेक करते हुए। अभी आइए हम लोग एक और एंगल से एक बात को समझें। आज इजराइल उस देश में है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस्ड लैंड।
और जब इजराइल, प्रॉमिस लैंड का हिंदी क्या है, कौन सा भूमि है वो, प्रॉमिस लैंड, वचन भूमि, वाचा का भूमि, वाचा का भूमि, हाँ दैट्स सिंपल, दैट्स मच इजियर, वाचा का भूमि, आज वाचा की भूमि में है। मगर हम लोग अपने स्टडी में देख चुके हैं कि लेविटिकस की किताब में 26 अध्याय में परमेश्वर ने वार्निंग दिया था इजराइल को, कहा था कि अगर तुम लोग जब जाओगे वहां, अगर मेरी बात नहीं माने, मेरे कानून नहीं रखे, मेरे कहने पर नहीं चले, तो मैं तुम लोग को फेंक दूंगा बाहर। और 70 एडी, यीशु मसीह के उठाए लिए जाने के लगभग 70 साल बाद परमेश्वर ने उस वार्निंग को पूरा किया, क्योंकि इजराइल ने बहुत बहुत हर चीज में परमेश्वर की बात को उन लोग हटा रहे थे, नहीं मान रहे थे। परमेश्वर ने उनको, जैसे हम लोग बोलते हैं आज के दिन, गेट आउट किया। लेविटिकस की किताब 26 अध्याय, मगर उसी 26 अध्याय में आखिरी एरिया वर्सेस में ये भी लिखा है कि अगर तुम लोग पश्चाताप करोगे तो हम तुमको वापस लेके आएंगे, नहीं तो हम पूरी दुनिया में तुमको तितर बितर कर देंगे। 70 एडी में परमेश्वर ने उनको तितर बितर किया क्योंकि उन्होंने बात नहीं माना, परंतु उन्होंने इजराइल को वापस आने दिया जब उन्होंने पश्चाताप किया। दो हफ्ते पहले 17 जनवरी को मैंने एक मैसेज यहां पर शेयर किया था, और उस मैसेज में मैंने 2-3 पॉइंट्स रखी थी जो मैं बोलना चाहता हूं, इन केस अपने बीच में कोई लोग हैं जो उस दिन वहां नहीं थे। उस दिन मैं सामने ला रहा था कि जैसे आज के दिन भी यही चल रहा है, इजराइल हमास से क्या बोल रहा है, मेरे लोगों को छोड़ दो, सेट माई पीपल फ्री। तो मैंने 17 जनवरी 2 हफ्ते पहले इस बात का कंपेयर किया कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मोशे को फेरो के पास भेजा और कहा जाके फेरो से बोल, इजराइल मेरा बेटा है और इजराइल को तू छोड़, सेट माय पीपल फ्री। और आज वही चीज देख रहे हैं। और मैंने उस दिन वचन से दिखाया कि जब हम लोग फेरो को देखते हैं तो हम लोग समझते हैं फेरो क्या है, एक शैतान का एक रूप है जो परमेश्वर ने उसका चेहरा क्लियर कर दिया, कहा कि पीढ़ियों तक, पीढ़ी से पीढ़ी मेरा इस अमालेक से झगड़ा युद्ध रहेगा। और मैंने 2 हफ्ते पहले इस पॉइंट को रखा कि आज हम लोग उसी चीज को देख रहे हैं। आप लोग जो लोग उस दिन थे, आप लोग को अगर याद होएगा कितने लोग थे, जो कितने लोग 2 हफ्ते पहले नहीं थे, खाली इतना खाली बोल दीजिए। हमारे ख्याल से आई नो कौन लोग नहीं थे। I was not there. अच्छा, यू वर नॉट देयर। तो और भी कोई हैं जो नहीं थे, तो हम जल्दी से बता दे क्या हुआ था, क्या मैंने टीचिंग लिया था। ज्यादातर लोग थे तो मैं जल्दी से बोल देता हूं। तो हमने टीचिंग ये लिया था कि फेरो जो है इज पिक्चर ऑफ द डेविल। मैं इंग्लिश में बोल दूं तो जल्दी हो जाएगा। कैन यू फॉलो इन इंग्लिश? Yes, what is convenient for you? हाँ, इंग्लिश इज कन्वीनियंट। तो मैंने ये टीचिंग लिया कंपैरिजन लिया कि जो फेरो है उसके सर पे एक ताज है, जिसके ताज के ऊपर एक सरपेंट का वो बना हुआ है। एंड सो द फेरो वाज फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डेविल। तो गॉड्स पीपल आर टेलिंग द शैतान, लेट माय पीपल गो। और आज वही पिक्चर हो रहा है। और मैंने टीचिंग ये लिया कि बहुत
समय लगा, ये नहीं कि ये 2 हफ्ता या 3 हफ्ते में, मोर देन 1 ईयर का नेगोशिएशन चल रहा था, मोर देन अ ईयर का नेगोशिएशन चल रहा था मोशे और फेरो के बीच में। उसके बाद उसने उनको ओके बोला। और मैंने ये एक पॉइंट रखा उसका ऑन 17 जनवरी कि क्या परमेश्वर एक बार में खत्म नहीं कर सकते थे कि जाओ, फिर वो डर जाएगा और छोड़ देगा? ही कुड। तो व्हाई डिड ही अलाउ, क्यों अलाउ किया इतना लंबा नेगोशिएशंस? तो मैंने ये पॉइंट रखा, तो वो जो नेगोशिएशन था, क्योंकि परमेश्वर मिस्र देश के, इजिप्ट के गॉड्स को एक्सपोज कर रहे थे एक एक करके, और एक एक करके एवरी गॉड ही डिस्ट्रॉयड। और अगर एक बार में खत्म कर देते थे तो दुनिया को मालूम नहीं होता था कि दीज वर द गॉड्स, फॉल्स गॉड्स ऑफ इजिप्ट। और आज से कंपैरिजन लेने से हम लोग ये देख रहे हैं, जब इजराइल के लोग खड़े हुए सामने बोल रहे हैं लेट माय पीपल गो, हमारे लोगों को छोड़ दो, क्या एक बार में परमेश्वर हुक्म नहीं दे सकते थे बाय जस्ट द ब्लो ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड कि हमास एकदम दब के खत्म हो जाए? क्यों? बिकॉज परमेश्वर, सेम पिक्चर, God wanted Israel to go into Gaza. अगर वो गाजा में नहीं जाते थे और एक ही बार में छुड़ आते थे, तो क्या दुनिया को मालूम होती थी कि 500 किलोमीटर के टनल्स बने हुए हैं? 500 किलोमीटर, नॉट 5 किलोमीटर, नॉट 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर टनल्स है गाजा के नीचे। 500 किलोमीटर, आई एम रिपीटिंग। दुनिया को मालूम होता था? क्या दुनिया को मालूम होता था कि स्कूलों में इन लोग ने फैक्ट्रीज बना रखी हैं, मस्जिदों में इन लोग ने रॉकेट्स फिट किए हुए हैं? क्या उनको मालूम होता था कि गन्स की फैक्ट्रीज हैं, रॉकेट्स की फैक्ट्रीज हैं? नहीं मालूम होता था। तो परमेश्वर ने जिस तरह से अलाउ किया मोशे के समय, और मोर देन 1 ईयर का नेगोशिएशन चला मोशे और फेरो के बीच में, उसी तरह यहां भी हुआ है। तो मैं ऑन 17th 2 वीक्स अगो मैंने इस मैसेज को लिया। मैं इतना ही बोल रहा हूं सो दैट वी कैन गो अहेड। आज के दिन हम लोग 4 चीज देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया कि इतने दिनों तक ये नेगोशिएशन का हिंदी क्या होता है? बातचीत का, माने समझौता। व्हाट इज नेगोशिएशन इन हिंदी? एनीबॉडी कैन अगर इतनी दिनों तक बात नहीं होती थी तो इतनी अंदर गाजा के अंदर 2007 से लेकर 2023 तक कितने साल हो गए? 18 साल, 16 साल, 15 साल इन लोगों ने क्या क्या किया उसके अंदर दुनिया को कभी मालूम नहीं होता था। और अगर ये नेगोशिएशन नहीं होता था और अगर फिर बाद में बॉम्बिंग नहीं होता था, तो जो उत्तर में लेबनान और सीरिया के एरिया में हिजबुल्ला जो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, वो तो आधा तो ईरान की आर्मी है और इक्विप्ड है, वो खत्म नहीं होते थे। ईरान को इतना कमजोर करने का नहीं कभी होता था, और ना येमेन को खत्म करने का पूरा होता था। अगर हमास एक ही बार में मान लेता था कि चलो इजराइल के साथ
अमेरिका खड़ा है, हम लोग को झगड़ा नहीं करना, ले लो अपने 2,500 250 बंदियों को। मगर गॉड अलाउड इट, बिकॉज गॉड, मैं इंग्लिश में बोलूंगा पहला, गॉड हैड अ प्लान टू एक्सपोज द एनिमी। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग वापस जाएं मत्ती के अंजील 7 अध्याय 15 और 16 वचन। इन मैथ्यू 7, 14 एंड 15 वर्सेस, और लिखा है, बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स विच कम टू यू इन शीप्स क्लोथिंग्स। शीप्स क्लोथिंग माने किसके भेष में आते हैं तुम्हारे पास? एक भेड़िए के। मेमना। हाँ, मेमना के भेष में आते हैं। हमास का जो नाम देखिए, हमास का नाम क्या है? जोश वाले, ताकत वाले, बहादुर लोग, बहुत बढ़िया नाम। यीशु ने क्या वार्निंग दिया था? बिवेयर of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. परंतु नेक्स्ट वर्स इज द वर्स जिससे आपको और हमें लेके चलना है। नेक्स्ट वर्स में, ye shall know them by their fruit। तुम उनको कैसे पहचानोगे? कोई बोलेंगे? हिंदी में बोल दीजिए, मराठी में बोल दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, ट्रांसलेट करेंगे। परंतु तुम उसको कैसे पहचानोगे? ये तो मैंने ही बोल दिया। कोई बोलेंगे हिंदी में क्या बोल रहे हैं? यीशु क्या बोल रहे हैं कि जो इस तरह की भेष में आते हैं, मगर तुम उसको कैसे पहचानोगे? उनके फल के द्वारा। ओके, दैट इज हिंदी। आप अगर गुजराती में बोल देते तो बहुत अच्छा होता था। मराठी में क्या होएगा? तुमच्या फळावरून। अच्छा, मराठी बोलने वाले सिस्टर वैशाली इज वेरी क्वाइट। अब कैसा, क्या बोला आपने? सब पासों समझे उनका? तुमच्या फळावरून तुम्हाला ओळखलं जाईल। ओके। In any other language, as many language, आपका जो लैंग्वेज है इसको आप ले लीजिए। क्या हम उनको कैसे पहचानेंगे? उनके नाम से। उनका नाम तो बहुत प्यारा नाम है, पूरा जील, बहुत खुशी और आनंद, या बोलो ताकत, जोश, ताकत और ब्रेवरी, हिम्मत वाले, ये तो नाम है। बहुत प्यारा नाम लगता है सब। मगर यीशु ने क्या बोला? बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स। हम लोग अगर इस सच्चाई को समझ रहे हैं, हमें आगे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैसेज यहीं पर पूरी कंप्लीट हो जाती है। यीशु ने कहा, इनको कैसे पहचानोगे? इनके कामों से। Ye shall know them by their fruit। ये अच्छे अच्छे नाम लेकर, मगर उन्होंने काम क्या किया? जितना ओरिजिनल हमास का नाम हिब्रू में है, उन्होंने इन चीजों को पूरा किया। आज अगर दुनिया इस चीज को अब समझ रहे हैं, we should praise God for that। अब आइए हम लोग दो बातें देख के हम अंत करने चाहते हैं। तीन बातें। पहला चीज, जब हम लोग वापस जाएं पुराने नियम में, जब मोशे मिस्र देश से निकल के लाल समुंदर पे आया और उसके साथ लगभग 20 लाख यहूदी लोग, men, women and children, approximately 20 lakhs, लाल समुंदर पे आके खड़ा हो गया। अब
पीछे कौन है? शैतान के लोग। आगे क्या है? लाल समुंदर। उस समय हम लोग देखते हैं कि मोशे ने कुछ ऐसा काम किया और ऐसी बातें बोली जो आपके लिए मेरे सामने एक चैलेंज है, और आई वांट टू क्लोज दैट वी शुड रिमेंबर दिस। एक्सोडस की किताब में, निर्गम की किताब 14 अध्याय और 13 वचन में मोशे क्या एक बात कहता है जो नो डाउट परमेश्वर की आत्मा के ब्लेसिंग से बोला। अगर कोई पढ़ दीजिए, हिंदी में, मराठी में पढ़ दीजिए, गुजराती में पढ़ दीजिए, प्लीज रीड आउट इन एनी लैंग्वेज। आप लोग आवाज आ रही मेरी? यस अंकल। 14 अध्याय 14 अध्याय 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। आमेन। क्या बोला? क्या बोला? कि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, फिर कल कभी न देखोगे। तुम इसको कभी ना देखोगे। क्या? पर उसने अगर हम लोग ठीक से देखें उस पैसेज को, उस समय मोशे ने, जो उनके हाथ में छड़ी था, उसने उठा के समुद्र को हुक्म भी नहीं दिया था। उसके बाद जाके देखते कि उसने बोला लाल समुद्र पर, और उसने टच किया, तब सेपरेट हुआ। उसके पहले ही एक स्टेटमेंट ऑफ फेथ, विश्वास का एक घोषणा उसने किया। उसने बोला, देखो ये जो जितने लोग हैं, लाखों में जो अभी हमारे पीछे आ रहे हैं, आज जो तुम उसको देख रहे हो, इसके बाद तुम उसको कभी ना देखोगे। ये बात तो पूरा हुआ, क्योंकि आज भी मिस्र देश के कोई भी ओरिजिनल लोग नहीं हैं वहां पर। दे आर नॉट इजिप्शियंस, दे आर अरब्स। मगर मैं अपने सामने एक बात रख रहा हूं, क्या हम और आप तैयार हैं ये स्टेटमेंट देने के लिए कि आज जो हम लोग हमास को देख रहे हैं, आफ्टर 3 months, after 6 months, after 2 months, we will never see Hamas again? हम बोलने को तैयार हैं क्या? आप इसका जवाब मत दीजिए। इसका जवाब आप हमको मत दीजिए, आप अपने दिल से पूछिए। मैं अपने दिल से पूछ रहा हूं। मैं जब से मैंने इसको, कल से मैं देख रहा हूं, मैं अपने को भी पूछ रहा हूं, एम आई रेडी टू से दिस? एंड परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, आर यू रेडी टू से इट? परमेश्वर पूछ रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा पूछ रही है। कौन पूछ रहा है? बट दिस इज कमिंग टू मी, एम आई विलिंग टू से इट? एंड मेरा आपके सामने जवाब ये है, यस। मैं घोषित कर रहा हूं, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल नॉट सी हमास अगेन। हमास का ये अंत हो गया है, मैं घोषित करना। आज के दिन में हमास हजारों की तादाद में वहां पर हैं, इन थाउजेंड्स दे आर देयर। बट ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्चर, आज वचन के आधार पे मैं घोषित कर रहा हूं, हम लोग हमास को नहीं देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फेथ आई एम मेकिंग, एंड मैं आपके सामने ये चैलेंज छोड़ रहा हूं। आपको मेरे सामने कुछ नहीं बोलना है, आपको अपने से बोलना है, आपके और आपके और आपके परमेश्वर के बीच में। हम लोग वचन का दो रेफरेंसेस पढ़ के बंद करेंगे। पहला रेफरेंस मैं पढ़ना चाहता हूं, वो है
एक्सोडस की किताब, सॉरी एक्सोडस की किताब में आइजाया की किताब, 60 अध्याय, आइजाया 60 एंड 12, 14, 21 और 22 वचन। इफ मीना विल रीड इट आउट, बहुत अच्छा, या कोई Yes, पढ़ देंगे। yes, uncle. आइजाया 60, I'll read, uncle. प्लीज। आइजाया 60, क्योंकि प्लीज रीड। जो जा, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबनोन का सॉरी तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। that is you have read 13 and 14, Yes, correct? yes, 13 yes, and uncle. 14, 12, 12, Yes, 12, 12, 13, 14, ओके। 21 और 22 वचन भी पढ़ दीजिए। yes. तेरे लोग सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमेन। अभी अगर हम लोग इसको ठीक से देखें, आज की परिस्थितियों को लेकर, एक्चुअली हम लोग इसको बोलने को तैयार हैं क्या? इसको विश्वास करने को तैयार है क्या? एंड आप इसका जवाब हमें मत दीजिए। आई कैन नॉट गिव टू यू, आई हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड एंड से, लॉर्ड आई बिलीव कि ये जो भविष्यवाणी है और आज की परिस्थिति देखकर ये पूरा हो जाएगा। आई हैव टू डिक्लेयर बिफोर गॉड, यू हैव टू डिक्लेयर बिफोर गॉड कि ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैंने कहा कि आज का वचन बहुत पर्सनल वचन हो जाता है। हाउ मच डू आई वॉन्ट टू, आज का मैसेज सुन के हम कितना, कौन से दृष्टि पे खड़े रहना चाहते हैं, ये कहते हुए कि बहुत अच्छा वचन है, कि ये कहते हुए इस वचन से हम अपने लिए ये समझते हैं क्योंकि आज की इजराइल की परिस्थिति ये है, या ये कि आज की इजराइल की परिस्थिति ये है, वचन में ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस ये पूरा हो जाएगा इस समय। ये 3 एंगल्स है हम लोगों को देखने का और सोचने का। परंतु अगर हम लोग लास्ट वचनों को देखें कि माय पीपल शैल बी ऑल राइचियस, और वर्स 22, अ लिटिल वन शैल बिकम 1,000, हिंदी में पढ़ देंगे क्या? 22 वचन, छोटे से छोटे 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक समर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ये 22 वचन आज के लिए लागू है, नहीं लागू है, आपके ऊपर है विश्वास करने के लिए। मगर अगर हम लोग वी गो बैक और पिछले कुछ दिनों से अगर हम लोग देखें तो एक चीज क्लियर हो जाता है कि एकाएक सडनली हमास में बहुत बड़ी बदलाव आई। अब ये मत बोलिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ गए इसकी वजह के डर से हुआ है। ये परमेश्वर का टाइम टेबल और प्लान होता है, परमेश्वर का प्लान से होता है। इट इज द प्लान ऑफ गॉड। अगर हम लोग वापस एक बार एक झलक, गो बैक टू फेरो एंड मोसेस, वापस जाएं।
एक बार वे परमेश्वर खत्म कर सकते थे फेरो को, परंतु उन्हें अलाउ किया और साल भर से ज्यादा उनके बीच में बातें चल रही थी। अंत में से बोला ठीक है जाओ। मगर उस साल भर के दरमियान मिस्र देश की जो छिपी हुई बातें थी, उनके गॉड्स सब एक एक करके खत्म हो गए। किसने खत्म किया? परमेश्वर ने खत्म किया। मगर खत्म करने के पहले परमेश्वर ने उनके सामने प्रकट किया कि ये हैं तुम्हारे गॉड्स, आज ये मेरा हाथ है, मेरे लोगों को छोड़ दो, लेट माई पीपल गो। और जब उसके पीछे पीछे उन लोग फिर आए, आप इस दृश्य को माइंड में बनाइए कि जब वहां निकल के आए सब आ गए, बाद में फिर पीछे पीछे आए। क्या ऐसा हो सकता है? आप ठीक से सोचिए इस वचन को। और फिर परमेश्वर की गाइडेंस में मोशे घोषणा करता है, इनको हम लोग कभी नहीं देखेंगे। ये इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ, ये विश्वास का घोषित करना है। क्या हम विश्वास से घोषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो हम लोग ने आइजाया में पढ़ा, जो एक भविष्यवाणी है, क्या आज के दिन वो लागू होता है? आइजाया का 60 अध्याय के लास्ट 6-7 वर्सेस लागू होता है क्या? हम लोगों की वीकनेस बहुत बड़ी ये है, वचन की प्रोमिसेस को हम लोग बहुत पसंद करते हैं, अपने लिए ले लेते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम लोग के विश्वास को पूरा करते हैं। मगर आज के दिन हम लोग अपने मुश्किल परिस्थितियों में उसको अपना सामने उसको पूरा नहीं, हम लोग उसको फिट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं फिट करना पाते हैं? हम लोग के सामने जो हम लोग देख रहे हैं गाजा में, तो इस नाम हमास को मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस बात को रट लीजिए। हमास का मतलब क्या था? वो एक भेष में आए, उसके पीछे कौन थे? सिनवर। मगर सिनवर का भी क्या हुआ है? ही वॉज किल्ड, इतनी बुरी तरह मारा गया। और हमास किस तरह का नाम लेके आया? एक जिसको बोलते हैं हाउ टू से भेष बदल के। क्या उन लोगों को और कोई नाम नहीं मिला? आप सोचिए। तो क्यों इतना जो ओरिजिनल हिब्रू में इस तरह का नाम को उन लोगों ने अपने लिए लिया? क्यों? इतने प्यारे लोग, आप सोचिए क्यों लिया? क्योंकि हमास अकेले खड़ा नहीं है। हमास के पीछे जो लोग हैं, सबके अंदर शैतान की आत्मा है। क्या परमेश्वर से आया है शैतान की आत्मा? परमेश्वर तो नहीं आता है, हो जाता है। कौन कौन बच्चा पैदा होता है जो दुष्ट होता है? बच्चा दुष्ट पैदा नहीं होता है। हम लोग की परिस्थितियां, हम लोग का सिस्टम, हम लोग उनको शैतान के छाए में ले आते हैं, और वो ही हुआ। और जब 2007 और 2008 में गाजा के लोगों ने सिनवर के छत्र छाया में घोषित किया कि हम लोग इस छत्र छाया में आएंगे, उनको मालूम था, लीडर्स को मालूम था सिनवर के पीछे कौन है। सिनवर के पीछे है इस्लामिक वर्ल्ड के मेनली ईरान, शिया वर्ल्ड। मैं बोलना, आई वुड नॉट लाइक टू से ऑन दिस फोरम इन सब नाम। और उस आदमी के पीछे जिनकी आत्मा थी, वो है शैतान की आत्मा।
द स्पिरिट ऑफ अमालिक। मगर परमेश्वर ने बोला युद्ध तो चलेगा और उसका नाम मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और परमेश्वर ने एक जगह दिखाया मिस्र देश में। और जब मोशे ने कहा इसके बाद तुम इन लोगों को नहीं देखोगे आज के बाद, उसने उस समय लाल समंदर पर हाथ तक नहीं उठाया। उसने बोल दिया लोगों को, आप देखो, पढ़िए इस पैसेज को, समय आया है आप और हम इतना फेथ हो हमारे परमेश्वर पे, that we should have the faith of the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, उन पर, it is the same God, वही गॉड हैं। और लोग कौन हैं? Who are the people? It is the same people, the same God, the same people, वही आत्मा आज यहाँ है। हमको क्यों हिचकिचाहट आ रही है बोलने में? मैं घोषित कर रहा हूं अपनी तरफ। आई एम नॉट सेइंग मेरे फैमिली मेंबर्स, हमको नहीं मालूम है, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं। इन द नेक्स्ट very short future, we will not see Hamas anymore. In the name of the Lord, परमेश्वर के नाम से मैं घोषित कर रहा हूं। और on the basis of Isaiah 16. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.